हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ और साथ ही आपको ये निर्णय लेने में मदद भी मिलेगी कि आपको नेक्स्ट मनी क्यों करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, आपको नेक्स्ट मनी अपनी ज़िंदगी में क्यों करना चाहिए, इस सवाल के माध्यम से आपको ये मदद भी मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। जी हाँ, कुछ सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। जैसे कि सवाल नंबर 1 कि आप आज जो भी इनकम कर रहे हैं, आज आपकी जो भी आमदनी है, आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उससे आपको जो इनकम आ रहा है, क्या आप उससे खुश हैं? जी हाँ, क्या आप उस इनकम से आज खुश हैं? मेरा सवाल नंबर 2 आपसे कि आप आज जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस जॉब से आप खुश हैं? वो जॉब आपको करना आज अच्छा लग रहा है, जो जॉब आप कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं? मेरा सवाल नंबर 3 आपसे, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि क्या आपके पास आज कोई विकास योजना है? आपके पास कोई ऐसा रास्ता है? आपने कभी ये सोचा है कि आपको भविष्य में कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कितने रुपए चाहिए? कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है सोचना। एक नॉर्मल इंसान और एक सफल इंसान के बीच में एक ही फ़र्क होता है और वो है सोच का। एक नॉर्मल इंसान हमेशा अपने आज के बारे में सोचता है कि उसका आज के दिन का गुजारा कैसे हो। वो हमेशा अपने आज के बारे में सोचता है। और एक सफल इंसान जो अपनी ज़िंदगी में आज बहुत सफल हो चुका है, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा आने वाला कल कैसे बेहतर हो। जी हाँ, ये सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, आपको ये सवाल आज अपने आप से करना है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको 3 साल बाद कितने रुपए चाहिए? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको 5 साल बाद कितने रुपए चाहिए, 10 साल बाद कितने रुपए चाहिए, 30 साल बाद कितने रुपए चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। मैं आपसे आज ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि आपने आज इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है, तो ये बिल्कुल सही वक्त है इन चीज़ों के बारे में सोचने का। जी हाँ, आपसे मैं अगर ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको कितना इनकम चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनका जवाब ये हो सकता है कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जवाब होता है कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर वक्त आएगा तो आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ उस हिसाब से होंगी जिस हिसाब से वक्त चाहेगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में वक्त लाएंगे तो आने वाले वक्त में परिस्थितियाँ उस हिसाब से होंगी जिस हिसाब से आप चाहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप आज जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आमदनी कर रहे हैं, क्या उससे आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? अगर आप उतना इनकम नहीं कर पा रहे जितना आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो होता क्या है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में समझौते करने लगता है। जी हाँ, समझौते करने लगता है। मगर मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, उसका मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आज के समय में हर इंसान की ज़िंदगी में बदलाव बहुत आ रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में उसके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी आमदनी भी उस हिसाब से बढ़ रही है? क्या आप आज जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को काटने के लिए? सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आप वो कर रहे हैं या अपने सपनों को लिए कर रहे हैं? अगर आप आज जो काम कर रहे हैं वहाँ से आपको उतना इनकम नहीं हो पा रहा है जितना आप चाहते हैं, तो होता क्या है कि इंसान ज़िंदगी में समझौते करने लगता है। हर एक बात से समझौते करने लगता है, हर छोटी छोटी बातों से वो समझौते करने लगता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये आपने देखा भी होगा, हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि वो किसी शॉप में जाते हैं या फिर किसी शोरूम में जाते हैं। अगर वहाँ पे उन्हें कोई सूट या शर्ट पसंद आता है
तो उसका डिजाइन बाद में देखते हैं, उसका कलर बाद में देखते हैं। पहले उनका ध्यान जाता है उसके प्राइस पे। जी हाँ, और ऐसा ज़्यादातर होता है कि चीज़ पसंद आती है लेकिन प्राइस के कारण उसे ले नहीं पाते। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ सामने बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस लगी होती है मगर और मेन्यू कार्ड होता है, तो डिशेस को बाद में देखते हैं, सबसे पहले उस डिशेस के प्राइस को देखते हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप आज अपनी ज़िंदगी में समझौते कर रहे हैं तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समझौता आप अपने साथ नहीं कर रहे हैं। ये समझौता आप सिर्फ अपने साथ नहीं कर रहे हैं, ये समझौता आप अपने पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी होता है। कभी कभी आप उसे बाहर भी लेकर जाते हैं और बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ जाता है और वो उसके लिए जिद भी करता है। तो आप वहाँ पर ये नहीं देखते कि खिलौने की क्वालिटी क्या है, खिलौना कितना अच्छा है, खिलौने का कलर कैसा है, खिलौना चलता कैसा है। आप वहाँ ये नहीं देखते, आप वहाँ ये देखते हैं कि उसका प्राइस क्या है। अगर वो प्राइस बजट से बाहर होता है तो उसे हम नहीं लेते। वहाँ अपने बच्चों को ये कहते हैं कि ये खिलौना अच्छा नहीं है और बच्चे को घसीटते हुए वहाँ से दूसरी दुकान पे ले जाते हैं। या फिर बच्चों को ये कहते हैं कि अगली बार जब आप अच्छे नंबरों से पास होंगे तब आपको ये खिलौना हम दिला देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ये सही किया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप आज जो काम कर रहे हैं उससे क्या आपके सपने पूरे हो रहे हैं? क्या आप समझौते कर रहे हैं? आप आज जो काम कर रहे हैं, अगर आप आज समझौते कर रहे हैं तो क्या आपको आगे भी समझौते करने पड़ेंगे? अगर आपका आंसर है यस, तो आपको आज अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या आपको ज़रूरत है किसी बदलाव की? जी हाँ, आज आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या आपको ज़रूरत है किसी बदलाव की? अगर आपका आंसर यस है तो उसके लिए नेक्स्ट मनी एक बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, आप आज जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सिर्फ जिंदगी को काटने के लिए मत कीजिए, जिंदगी को बिताने के लिए मत कीजिए। समझौतों के साथ आपने बहुत जिंदगी जी लिए, पूरी जिंदगी समझौतों के साथ मत जीजिए। क्योंकि समझौता आप कर रहे हैं तो सिर्फ अपने साथ नहीं कर रहे, अपने पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को नहीं लेना चाहते तो आप खुद के लिए मना नहीं करते, आपके परिवार में भी अगर कोई चाहते हैं तो उनके लिए भी मना करते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से ज़रूरतें बढ़ रही हैं उस हिसाब से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ज़रूरत है एक बदलाव की, और इसके लिए नेक्स्ट मनी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आने वाले समय में आप भी जानते हैं कि एक बेस्ट एजुकेशन को लेने के लिए कितनी कितनी अमाउंट चार्जेस कर रही है यूनिवर्सिटीज़। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों को भविष्य में, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनाने का, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसे डॉक्टर बना पाएंगे? अगर आपका सपना है अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने का तो आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं, इतना बजट है आपके पास कि आप उन्हें एक अच्छी एजुकेशन दे पाए? शायद 1 या 2% होंगे। तो सर अपनी ज़िंदगी को सिर्फ जिए मत, काटिए मत, समझौते मत कीजिए, ज़िंदगी में एक बदलाव का निर्णय लीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में जब एक व्यक्ति सफल होता है ना सर, तो वो एक व्यक्ति सफल नहीं होता, उसका पूरा परिवार सफल होता है। इस दुनिया में यदि आपको कोई कामयाब बना सकता है, कोई सक्सेसफुल बना सकता है, तो वो आप खुद हैं। और यदि इस दुनिया में आपको कोई कामयाब होने से रोक रहा है, कोई आपको ना कामयाब होने दे रहा है, तो वो भी आप खुद हैं। तो एक बार सोचिए और नेक्स्ट मनी को करने का निर्णय लीजिए। आपके पास बहुत सारे कारण होंगे शायद ना करने के, मगर एक कारण आप जरूर चुनिए नेक्स्ट मनी को करने का। और आप अगर खुश नहीं हैं तो बदलाव की सख्त ज़रूरत है। अगर आप खुश हैं तो वो करते रहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, खुश होना चाहते हैं, ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आज हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौते कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपको समझौता ना करना पड़े, आपके आने वाले बच्चों
को, आपके पूरे परिवार को किसी चीज़ के लिए समझौता ना करना पड़े, तो नेक्स्ट मनी एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसे ज़रूर अपनाइए और इस पे एक बार काम ज़रूर कीजिए।